गांव वाले हमेशा शिवगढ़ किले का जिक्र धीमी आवाज में करते थे। पहाड़ी पर बना ये किला देखने में बहुत भव्य था, लेकिन इस पर एक काला साया हमेशा मंडनाइटा रहता था। लोगों का कहना था कि ये किला भूतिया है। वो रात को अजीब वॉइसें आने की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने ब्रेकी दीवारों के पीछे रोशनी देखी है। कोई भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये डर की जगह थी। कहानी के अनुसार वहां एक बहुत बड़ी बुरी शक्ति का वास था। वो थी राजा शिवसिंह की बेचैन सोल। राजा बहुत क्रूर था। किले की दीवारों के भीतर ही उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई है। उसे हमेशा के लिए किले में भटकने की सजा मिली थी। राजा शिवसिंह एक खूंखार योद्धा था। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। लेकिन राजा एक निर्दयी टिरनी भी था। वो अपने लोगों पर लोहे के चाबुक से राज करता था। उसका रूल काल क्रूरता और ब्लडपात से भरा था। लोग उसके टिरनियों की कहानियां चुपके चुपके सुनाते थे। जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता था उसे वो कैद करवा देता था। कहा जाता है कि शिवगढ़ किले के तहखाने निर्दोष लोगों से भरे हुए थे। राजा को किसी पर दया नहीं आती थी। उसे दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता था। वो अक्सर अपनी बालकनी से देखता रहता था जब ट्रैपडियों को नीचे आंगन में यातनाएं दी जाती थीं। रानी शिवानी राजा की इकलौती बेटी थी। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वो अपनी मर्सिलुता और करुणा के लिए जानी जाती थी। रानी को जो भी जानता था उनसे प्यार करता था, लेकिन वो अपने पिता के अत्याचार के साये में जी रही थी। उसके पिता जितना दुख लोगों को दे रहे थे, उसे देखकर उसका दिल टूट जाता था। रानी अक्सर अपने पिता से विनती करती थी। वो उनसे दया दिखाने की भीख मांगती थी। वो उनसे अपने लोगों के सफरिंगों के बारे में बात करती थी, लेकिन राजा उसकी एक न सुनता था। वो उसकी विनती को उसकी कमजोरी समझता था। उसका मानना था कि एक राजा को मजबूत और खूंखार होना चाहिए। रानी निराश हो गई। वो जानती थी कि उसे अपने पिता की क्रूरता को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजना होगा। एक दिन रानी शिवानी पुराने महल के पुस्तकालय में कुछ ढूंढ रही थी। ये एक भूली बिसरी जगह थी जो धूल भरे खर्रों और प्राचीन किताबों से भरी हुई थी। उसे सड़े हुए खर्रों के पीछे एक किताब छिपी हुई मिली। वो चमड़े की झिल्द वाली थी। चमड़ा पुराना और फटा हुआ था। किताब के कवर पर अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई हो। रानी ने डरते डरते किताब ओपन। उसके पन्ने फीके लिखावट से भरे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि ये कोई प्राचीन भाषा है। उसने ये भाषा सिर्फ पुरानी कहानियों में ही देखी थी। कहा जाता था कि ये सोलों की भाषा है। रानी का दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़कने लगा। क्या यही उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है? भाग 5, खर्रा और प्रोफेसी। रानी ने उस प्राचीन लेख को समझने में कई दिन लगा दिए। इसमें एक पावरशाली अनुष्ठान के बारे में बताया गया था। इस अनुष्ठान से बेचैन सोलों को शांत किया जा सकता था। यहां तक कि इससे उन्हें पीसी भी मिल सकती थी। लेकिन यह अनुष्ठान खतरनाक था। इसके लिए बलिदान और किले के बीचों बीच जाना पड़ता था। यहीं पर सोलें सबसे ज्यादा पावरशाली होती थीं। किताब के अंदर एक छोटा सा खर्रा भी रखा हुआ था। ये एक भविष्यवाणी थी। इसमें एक राजा के आतंक के शासन के बारे में बताया गया था। इसमें एक नेक दिल वाली आत्मा के बारे में भी बताया गया था जो इस अंधेरे को खत्म कर देगी। रानी को पता था कि उसे यह अनुष्ठान करना ही होगा। किले में कैद सोलों को मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। अपनी दुखी धरती पर पीसी लाने का भी यही एकमात्र तरीका था। भाग 6, अनुष्ठान की प्रिपरेशन। रानी जानती थी कि यह अनुष्ठान खतरों से भरा हुआ है। इसके लिए बलिदान देना जरूरी था। वो जानती थी कि वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए उसने अपना खून देने का फैसला किया। वो डरी हुई थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थी। किताब में कुछ खास सामग्रियों का भी जिक्र था। अनुष्ठान के लिए उनकी जरूरत थी। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां और फूल थे। बाकी चीजें कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज और गरीब थीं। उसे ये सब इकट्ठा करना था। उसे ये सब चुपके से करना था। वो अपनी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती थी। भाग 7, अंधेरे के गर्त में प्रवेश। अनुष्ठान की रात आ गई। रानी शिवगढ़ किले की गहराई में उतर गई। वो अपने साथ प्राचीन किताब और सारी सामग्री ले गई। जैसे जैसे वो नीचे उतरती गई, हवा ठंडी होती गई। उसे अदृश्य चीजों के सरसराहट की वॉइसें सुनाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें उसे ताना मार रही हों। रानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गई। यहीं पर उसके पिता की मृत्यु हुई थी। कहा जाता था कि किले का यह हिस्सा सबसे ज्यादा भूतिया है। रानी वहां किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। ये ठंडी और खतरनाक थी। भाग 8 समनिंग। रानी को किताब में बताए गए अनुसार एक कमरा मिला। यह धूल से भरा एक छोटा सा कमरा था। बीच में बने पत्थर के चबूतरे पर चांदनी की एक किरण पड़ रही थी। रानी ने गहरी सांस ली और अनुष्ठान शुरू कर दिया। वो किताब में लिखे मंत्रों का चैंटिंग करने लगी। उसकी आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। उसने रक्त बलिदान दिया। चारों ओर ऊर्जा का संचार हो गया। कमरे में पड़ी परछाइयां इधर उधर भागती हुई और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। रानी मंत्रों का चैंटिंग करती रही। फिर एक कर्कश गर्जना के साथ सोलें प्रकट हुईं। वो उसके चारों ओर घूमने लगी। उनका रूप विकृत और पीड़ित था। रानी ने अनजाने में ही किसी प्राचीन और पावरशाली चीज को जगा दिया था। भाग 9 एक शांत मॉर्निंग। सोलें चीख रही थीं और चिल्ला रही थीं। वो गुस्से में थीं और भ्रमित थीं। वो अपनी पीड़ा का बदला लेना चाहती थीं, लेकिन रानी अपने स्थान पर डटी रही। वो मंत्रों का चैंटिंग करती रही। उसकी आवाज मजबूत और साफ थी। उसने अपनी सारी करुणा और प्रेम अपने शब्दों में डाल दिया। उसने सोलों से पीसी बनाए रखने की भीख मांगी। धीरे धीरे सोलें शांत होने लगी। उनका रूप फीका पड़ने लगा। दीवारों की दरारों से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जैसे ही सूरज उगा, सोलें गायब हो गई। रानी थक कर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो विक्टोरिय हुई थी। उसने शिवगढ़ किले में कैद सोलों को मुक्त कर दिया था। उसने अपनी धरती पर पीसी लाई थी। उस दिन से शिवगढ़ किले के बारे में कहानियां बदल गईं। अब गांव वाले डर और खौफ की बातें नहीं करते थे। वो रानी शिवानी की बहादुरी की बातें करते थे। वो उसकी मर्सीलुता की बातें करते थे। वो कहते थे कि आखिरकार किले में पीसी आ गई है।